नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक के विरोध में कानून बनाते हुए ट्रिपल तलाक को कानूनन अपराध की श्रेणी में डाला। ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक दुराचार को कानूनन अपराध घोषित करते हुए इसे दंडनीय बनाया गया और इसकी पहली वर्षगांठ पर मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया गया। लेकिन आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये महिला शबनम है और शबनम इस कारण रो रही है क्योंकि इसका आरोप है कि इसके पति ने इसे तलाक दे दिया और दूसरी महिला के साथ रह रहा है। और इसकी शिकायत लेकर जब शबनम थाने में पहुंची तो थाने में उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और ये उसका पति है। हमारी सहयोगी आंचल ने शबनम से बातचीत की, उसकी पीड़ा जानने की कोशिश की और फिर उसके पति से भी इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है उसका भी पक्ष लिया। हम बारी बारी से आपको सुनाते हैं। पहले आपको शबनम की बातें सुनाते हैं कि हमारे सहयोगी आंचल के साथ शबनम ने अपनी क्या पीड़ा व्यक्त की। मैं मेरी एफआईआर नहीं करी, मुझे बाहर के नहीं करी, मना कर मैं मेरी एफआईआर नहीं करी, मुझे बाहर के नहीं धक्के मार के निकाला है। मुझसे खुद उन्होंने ये कहा तेरे मुंह पे मारूंगी स्टार्ट और इसे पकड़ के बंद करो अंदर और इस पे डंडे लगा, इसके हाथ पैर तोड़ो। और मैंने कहा मेरे पर जानलेवा हमले होते, मेरे सीसीटीवी कैमरे की मेरे पास फोटो है। तो मैडम ने मेरी जब भी नहीं सुनी, मुझ पे गर्म होगी, मुझे उल्टा सीधा कहने लगी और मुझे निकालने लगी। दो औरतें पुलिस वाले वो डंडा लेके कहते निकलो, यहाँ से निकलो। मेरे पे इतना अत्याचार अंदर चला है। तो यहाँ पर वही ट्रिपल तलाक पीड़िता शबनम है जो पिछले 5 महीने से पुलिस न्याय के लिए तरस रही है। ये बताइए, आपके ऊपर शबनम के आरोप है लगातार कि आपने पहली पत्नी को मारा है, दूसरी को छोड़ा है और तीसरी ये खुद तलाक से पीड़ित है। चोटी के साथ आप खुद ना कोई तलाक दिया है मैंने आज तक, कोई भी तलाक और ना क्या करें। मैंने तलाक ना दिया होता तो इतनी शादियाँ कैसे करते हो? मैंने शादी नहीं करी है, एक ये दूसरी, वैसे इसके कहने से थोड़ी हो जाएगा। ये झूठ बोलना है, ये झूठ भी है कि नहीं? कुछ नहीं मैडम। सीसीटीवी फुटेज है? अरे कुछ भी नहीं है। फुटेज है, मैंने देखी है। अरे नहीं है, मैंने फुटेज देखी है, मैं कोर्ट में पेश करवाऊंगी। मैंने फुटेज देखी है। अजी कोर्ट में इसने केस गिर रखे हैं, कोर्ट में केस डाले हुए हैं, लेकिन आपने ऐसा तो किया है ना? नहीं किया। हमले की फुटेज तो है उनके पास, मैंने खुद देखी है। नहीं किया, झूठ बोलती है। झूठ बोलती है? हाँ। अच्छा, फिर इतनी शादियाँ कैसे कर ली आपने? इसने आपने पहली बीवी मर गई थी मेरी। हाँ और क्या कहते हैं, ये दूसरी करी थी बस। हाँ। और कोई शादी नहीं है मेरी। जिसके साथ आप सूरजपुर में रह रहे हैं? मैं अपनी बेटियों के साथ रह रहा हूँ, दोनों बेटी मेरी मर्जी से रह रही हैं, अपनी एक मर्जी महिला और से। रह रही है ना? अरे आरोप है मैडम, आप देख सकती हैं वहाँ जाके, कोई भी महिला नहीं रह रही मेरी लोग, कोई हमला नहीं करवा रहे, झूठ बोल रही है कि जो किराएदार रह रहे हैं, हाँ, उन तक ने बताया है कि हमला हुआ है। अरे मैडम, किराएदार कोई मेरे आगे साबित कर दे, आप चल सकती हैं ककराले में, मैं जाता ही नहीं मैंने हूँ। बात करी है किराएदारों से भी। अरे मैडम नहीं मानो तो सही, तुम मेरी बात तो मानोगी। तो सीसीटीवी जो फुटेज है उसके ऊपर क्या कहेंगे? सीसीटीवी फुटेज भी नकली है फिर वो है? कुछ भी नहीं है, झूठी है। झूठी क्यों होती है? सीसीटीवी फुटेज झूठी हो जाएगी, उसी घर की फुटेज झूठी हो जाएगी? अरे नहीं, इनने कोर्ट में केस दे रखा मैडम, मानो तो सही तुम मेरी बात। नहीं, बंद करने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं? बंद करो, जब मैं उनसे बात कर रही हूँ। आप एडवोकेट है, लेकिन मैं भी चौथा हिस्सा हूँ, मुझे बात करने की पूरी आज़ादी है। आपको बात करने की आ रहा है तो मुझे इसका काम जिसके लिए मैं आया पहले मुझे उसका वो काम करना है, उसके बाद आप मतलब आप जवाब नहीं देंगे, उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में नहीं बताएंगे। देखिए, ये हाजी साहब है जो कि शबनम के पति है। लगातार मैं इनसे पूछ रही हूँ कि सीसीटीवी फुटेज में जो शबनम के घर पर हमला हुआ था उसके बारे में क्या कहना है। उनके वकील अपने साथी को बचाने के लिए अपने साथ ले गए हैं, लेकिन इस पीड़ित महिला की, जो ट्रिपल तलाक पीड़ित महिला है, उस शबनम की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज, गौतमबुद्ध नगर। इस वक्त मैं महिला थाने पर मौजूद हूँ। देख सकते हैं कि ये पीछे महिला थाना है और इसी महिला थाने में पिछले कई
कि लगातार ट्रिपल तलाक पीड़िता शबनम महिला अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। और आज धक्के मार के इसी महिला थाने से शबनम को निकाला गया। क्या हुआ था आपके साथ? मैं अंदर गई थी तो मेरा पति आया, मेरा पति पीछे निकलने लगा, अंदर से मुझे जो धक्के मार के निकाला गया, मुझ पर कह दी जब बंद करो, इस पर डंडे बजाओ, इसके जब हाथ पैर टूटेंगे, जब इसको अकल आएगी। और क्या नाम है, झूठा इल्जाम लगा रही, मैं झूठा नहीं लगा रही। और क्या नाम है, मेरा पति फोटो दिखा रहा है कि इसके साथ में रह रही है। देखो मैं आपको और फोटो दिखाती, जो मेरे द्वारा जिसमें शादी करके दूसरी के साथ में रह रहा, पहली घर वाली अपनी मार दी और दूसरी छोड़ दी, तीसरी में मेरे से 3 बच्चे, और मुझे भी तलाक दे दिया। मेरे पास कहीं दफे मेरे बच्चे तलाक देने में जो सख्त कानून है उसको लेकर पुलिस कर्मियों से क्या? मैंने कहा था, मुझसे ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोले, आपको तलाक दे दिया, आप झूठे हो, आप इल्जाम लगाते हो लोगों पे। ये फोटो मेरा दिखा, ये वो दिखा रहा है कि इसके खिलाफ केस लाइसेंस इसके साथ में रहती है, जिसमें का इसके साथ में देखो मेरी बेटी का भी फोटो है। ये इनके ही रिलेशन का आदमी है जिसके लिए ये कह रहा है, ये अपने ऐप छुपाने के मारे, क्योंकि ये पाकिस्तान से मिलावान के पास फंडिंग आती है। ये 18 साल की लड़कियों को सप्लाई करता, ना इसका कोई बिजनेस चल रहा, ना इसका कोई कारोबार चल रहा, कमा रहा था। उन्होंने मैं आगे सोती हुई तो चलिए भैया कह लगे आप चुप हो जाओ, तो वो भी क्या कहती है कि हाँ बनाओ इसकी वीडियो, रोने तो इसे, जिसने कि मैंने कहा मैम ये फ्रॉड है बहुत। जब ये तलाक दे के मेरा मैंने 3 बीवी मार दो, एक बीवी मार दी, दूसरी छोड़। आपकी एफआईआर मना कर दिया, मैं मेरी एफआईआर नहीं करी, मुझे मार के धक्के मार के निकाला है। मुझसे खुद उन्होंने ये कहा तेरे मुंह पे मारूंगी स्टार्टर, और इसे पकड़ के बंद करो अंदर, और इस पर डंडे लगा, इसके हाथ पैर तोड़ो। और मैंने कहा मेरे पर जानलेवा हमले होते, मेरे CCTV कैमरे की मेरे पास फोटोज है, तो मैडम ने मेरी जब भी नहीं सुनी, मुझ पर गर्म होगी, मुझे उल्टा सीधा कहने लगी, और मुझे निकालने लगी। 2 और पुलिस वाले वो डंडा लेके कहता निकलो, यहाँ से निकलो, मेरे पे इतना अत्याचार अंदर चला है। तो यहाँ पर वही ट्रिपल तलाक पीड़िता शबनम है जो पिछले 5 महीने से पुलिस न्याय के लिए तरस रही है। सुदर्शन न्यूज़ नोएडा। इस वक्त मैं महिला थाने पर मौजूद हूँ, देखना चाहिए ये पीछे महिला थाना है। और बंद करने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं बंद करते हैं आगे और बात करते हैं शबनम की शिकायत की। शबनम की शिकायत यह है कि उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया है और अब दूसरी महिला के साथ रह रहा है। शबनम जब इसकी शिकायत लेकर नोएडा थाने में पहुंची तो वहां उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की। हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम सीधे आंचल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। आंचल, ट्रिपल तलाक को कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में डाला गया, इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और पुलिस की जिम्मेदारी यह बनती है कि कोई महिला जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित है वो शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उसकी शिकायत दर्ज की जाए, लेकिन यहां शिकायत तक दर्ज नहीं की जा रही है। जानना चाहेंगे क्यों ऐसा कर रही है पुलिस? के साथ में हुई बदतमीजी पर भी चर्चा की तो वो शबनम पे आरोप लगाने लगी कि इसने ऊंची आवाज में बात की थी, इसने ये किया था, जबकि शबनम के जो शोहर का पक्ष वाले हैं वो वकील लेके वहां पहुंचे हुए थे, वहां बैठे हुए थे। और जब वो सारे लोग वहां बैठे थे तो जब बात शुरू हुई तो ऐसे में उन लोगों को तो बताया हुआ था, लेकिन जो शबनम थी उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो इतनी हताश हो गई थी कि रो रो कर बुरा हाल था शबनम का। लेकिन आखिरकार जब सुदर्शन न्यूज ने बहुत ज्यादा उनसे बात की और उनसे कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, आप पब्लिक सेवा के लिए बैठे हुए हैं और आपको महिला की सुननी पड़ेगी, तो उसके बाद थोड़ा सा पुलिस का जो रवैया है वो ठीक नजर आया। उसके बाद पुलिस ने, हालांकि वो एप्लीकेशन तो निकली है, लेकिन उस एप्लीकेशन को जो शबनम का स्थानीय थाना है फेस, जहां पर पिछले 5-6 महीने में शबनम की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई है, वहां एप्लीकेशन ट्रांसफर करने की बात कही गई है। 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है इसमें।
अब 2 दिन बाद पता चलेगा कि आखिर शबनम की जो कार्रवाई है कहां तक पहुंची बिल्कुल। है। आंचल, एक और गंभीर आरोप शबनम ने लगाया, वो ये है कि इस व्यक्ति ने, जिसने उसे 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया है, दूसरी महिला के साथ रह रहा है और पहली पत्नी की हत्या का भी आरोप लगाया। और साथ ही सबसे सनसनीखेज और सबसे गंभीर आरोप ये कि उस व्यक्ति का कोई रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, फिर भी उसके पास काफी मात्रा में पैसे पहुंचते हैं और हवाला के माध्यम से पाकिस्तान से पैसे पहुंचते हैं। तो ये पाकिस्तान कनेक्शन भी अपने आप में एक गंभीर आरोप है और इसकी जांच पड़ताल पुलिस को अलग से करनी चाहिए। तो फिर इस पूरे मामले में ये लीपापोती वाला रवैया क्यों? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि जो पाकिस्तान वाला हवाला का पैसे देने वाला लिंक है उसको लेकर लगातार शबनम के आरोप रहे हैं। क्योंकि जैसा कि शबनम ने बताया, इससे पहले भी उसके 2 बीवियां रही हैं और उसका काम ही ये है, पहली बीवी को उसने मारा था, दूसरी बीवी को छोड़ दिया था, जबकि तीसरी बीवी जब उसकी खुद शबनम है उसको भी छोड़ दिया और कह रहा है कि वो तो मैंने गुस्से में आके तुम्हें ट्रिपल तलाक बोल दिया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इनके शरिया कानून की बात करें तो उसमें 3 बार तलाक बोल देने का मतलब है कि आपने अपनी पत्नी का, अपनी बीवी का परित्याग कर दिया है। उसके बावजूद भी शबनम का जो सौतेला भाई है, क्योंकि शबनम का मायके पक्ष से कोई भी नहीं है, वो उसका साथ दे रहा, सब पैसे के बलबूते पे हो रहा है। और शबनम ने जब कोर्ट में अपनी अर्जी दी थी इस मामले को लेकर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो उसका शबनम का वकील था उसको भी खरीद लिया गया और आज शबनम की तरफ से कोई भी नहीं है जो उसका पक्ष रख सके कोर्ट के अंदर भी। क्योंकि जिस घर में शबनम रहती है वो घर शबनम के 3 बच्चों के नाम है, जिसका फायदा उठाकर 3 बच्चों और शबनम के नाम है, जिसका फायदा उठाकर उसने हाजी ने उसके दोनों बेटियों को, जो कि 13-14 साल की लड़कियां हैं 2, उनको बरगला के अपने साथ ले गया। और जब उनको शिक्षा दीक्षा दिलानी चाहिए, यहाँ तक कि शबनम ने इतना बड़ा योगदान दिया था कि उन बच्चों को 10वीं तक पढ़ाई कराई, लेकिन उसमें भी हाजी का ये कहना था इनको पढ़ाने की क्या जरूरत है, लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है हमारे यहाँ, इनको घर बैठाओ। और अपने साथ ले गया, उनको आईफोन जैसे महंगे गैजेट्स दिलवा रहा है इस पढ़ने लिखने वाली उम्र में। और उनको, जैसा कि शबनम कह रही है कि मेरी बच्चियों की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर एक तरीके से घर बैठाकर उनका भविष्य बर्बाद करने का काम भी हाजी कर रहा है। और उसको डर और है कि शबनम ये भी आरोप लगा रही है आंचल कि ये लड़कियों की खरीद फरोख्त में भी संलिप्त रहता है और इसी कारण इसे पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं। तो ये और भी गंभीर मामला है। और जो बेटियों को वो अपने घर ले गया है उनकी मां से दूर करके, कहीं उन्हें भी इसी काम के लिए तो नहीं ले गया है, ये भी संदेह बनता है। बिल्कुल आशंका शबनम को इस बात की भी है कि कहीं उनकी बेटियों के साथ में कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो बेटियों की भी कस्टडी कानूनी तौर पर खुद चाहती है, क्योंकि वो माँ है और माँ का पहला हक बनता है कि अपने बच्चों को भविष्य के लिए अपने पास रख सके। बावजूद उसके जबरदस्ती बच्चियों को अपने साथ ले गया बरगला के, क्योंकि वो बच्ची है, नाबालिग है, और जिस तरीके से ब्रेन वॉश उनका किया है अपने साथ ले जाके, क्योंकि वो महंगे महंगे पैसे वाले सपने उनको दिखा के और महंगी वस्तुएं देकर उनको लुभा कर अपने साथ लेकर गया, क्योंकि शबनम के घर पर भी कब्जा करना चाहता है। और जो उसके मंसूबे हैं, जिस तरीके से शबनम ने कहा कि उसके पाकिस्तान तक से संबंध है और वहां पर भी लड़कियों की वो सप्लाई करता है, तो ये अपने आप में बेहद गंभीर आरोप है। क्योंकि पाकिस्तान से उसका जुड़ाव होना ये एक गंभीर जांच का विषय है, जिसपे नोएडा पुलिस को खास करके ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर लड़कियों की खरीदारी करके वहां बेचता है या फिर यहाँ से जो लड़कियों को वहां भेजा जाता है, तो ऐसे में इसके इनकम ऑफ सोर्स क्या है, इस पे भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आंचल, आप बने रहे हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार जी जुड़े हुए हैं। उनसे इस पक्ष में कानूनी पहलू क्या है और क्या कार्रवाई की संभावना बन रही है, ये जान लेते हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। प्रमोद जी, शबनम की पीड़ा हम दिखा रहे हैं। शबनम की शिकायत यह है कि उसके पति ने, जो पहले उसने शादी की, उसकी पत्नी की हत्या कर दी, इसे तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया और अब किसी और महिला के साथ रह रहा है। लेकिन ये शिकायत लेकर शबनम जब थाने पहुंची तो इसकी थाने में शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। हालांकि सुदर्शन न्यूज की पहल पर पुलिस ने शिकायत तो दर्ज की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लीपापोती हो रही है पूरी तरह से। तो ये ट्रिपल तलाक संबंधित मामले में इस तरह का पुलिस का रवैया, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये समझना चाहेंगे आपसे। और फिर आगे शबनम की क्या शिकायतें हैं वो भी आपके समक्ष रखेंगे। काफी गंभीर मामला है, ये जानना चाहेंगे आपसे कानूनी पहलू इस विषय पर। देखिए दीपक जी, वाकई में यदि ये है जैसा शबनम बता रही हैं, तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। और मैं आपको बता दूं
कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ट्रिपल तलाक जो है गैर कानूनी है और इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस ने जब पार्लियामेंट में पास हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जब कहा कि इसमें पार्लियामेंट पास करे इस तरह का बिल, तो वहां पे बजाबते राज्यसभा और लोकसभा से पास हुआ। उसके बाद से ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी माना गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया और इसके लिए एक कानून बनाया गया। जैसे हमारे आईपीसी में 498A दहेज प्रताड़ना का केस था, इससे भी गंभीर मान करके यह किया गया कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और इसमें 3 साल की सजा है प्लस 20,000 का जुर्माना है इसमें। और ये जब तक कि कोर्ट का डिस्क्रेशनरी पावर है, मजिस्ट्रेट का डिस्क्रेशनरी पावर है, वो जो हालात को देखते हुए उसको बेल दे या ना दे, इस तरह का ये इसमें कानून में प्रावधान है। और यदि कोई पुलिस ऑफिसर या एसएचओ इस कंप्लेंट देने के बावजूद भी कंप्लेंट नहीं दे रही है तो उस पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी वो बाध्य है एफआईआर दर्ज करने के लिए और इसमें है कि बिना वारंट के एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा सकता है। तो यदि वो फेल है, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा है, तो उस पे भी एक्शन लिया जा सकता है, उस पे भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं कि उन्होंने कोर्ट के मर्यादा का ख्याल नहीं रखा है। तो शबनम को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शबनम, यदि आप धक्के खा रहे हैं कोर्ट थाने के दरवाजे पे, तो आप वहां डीसीपी से मिलिए, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होते हैं। उससे भी नहीं हो रहा है तो आप पुलिस कमिश्नर से मिलिए, वहां पे वहां से डीजीपी हैं और आप क्या दीजिए। और मैं समझता हूं कि अब तो ये सुदर्शन चैनल के माध्यम से आपकी कार्रवाई निश्चित रूप से ये होगी कि जब ये आ चुका है ये पब्लिक। प्रमोद जी, हमने प्रयास किया है और गंभीर इस वजह से ये मामला लग रहा है क्योंकि जो थाने में शिकायत दर्ज कराने शबनम पहुंची थी उसने उसे नोएडा फेज 2 थाने भेज दिया और वहां शिकायत की पर्ची तो ले ली गई है, कोई एफआईआर औपचारिक तौर पर दर्ज नहीं किया गया है और कहा गया है कि 2 दिन के बाद कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण की लीपापोती की कोशिश देखने को मिल रही है प्रशासन की ओर से। क्या थाने की भूमिका भी संदिग्ध नहीं लगती इस मामले में? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। जैसा हमने बताया कि यदि एसएचओ के संज्ञान में यह मसला है और वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो एसएचओ पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा सकता है। दूसरा, मैं शबनम के लिए ये मैसेज दूंगा कि यदि इस तरह का कोई केस आता है तो आप वहां के डीसीपी को रजिस्टर्ड के थ्रू आप अपने कंप्लेंट को दे दीजिए, प्लस एक जो है कॉपी डीजीपी को आप दे दीजिए। उसके बाद भी यदि आपका कार्रवाई नहीं हो रहा है 1 सप्ताह के अंदर में, तो फिर आपका 156(3) के सीआरपीसी के तहत आप कंसर्न मजिस्ट्रेट को, जो सूरजपुर कोर्ट में है नोएडा में, वहां पे एक दरख्वास्त आप डालिए। उसमें जैसे ही आप दरख्वास्त डालिएगा तुरंत आपको कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो थाने को वो एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए वो भेजेगी और वो कहेगी उसको कि आप इस पर या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन में आपने किए हैं और ये साक्ष्य है तो उसने इस तरह का जाति किया है, पहले से भी शादी किया हुआ है, उसको मारा है और लड़कियों का सप्लाई कर रहा है, आपको भी ट्रिपल तलाक उस आधार पर दिया है, तो निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई कर लेगा। और हो सकता है कि वो जो कंसर्न एसएचओ जो आपकी कार्रवाई अभी नहीं कर रहा है उस एसएचओ के अगेंस्ट में भी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, हमने ऐसे कई पीड़ितों के मामले देखे हैं जिसमें थाना या तो पैसे के बल पर या फिर पावर के बल पर कार्रवाई से हिचकता है और जो शबनम अपने पूर्व पति पर, जिसने उसे 3 तलाक कह के बाहर कर दिया है, दूर कर दिया है, उस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान से उसके कनेक्शन है, हवाला के माध्यम से पैसे आते हैं, लड़कियों की खरीद फरोख्त में संलिप्त रहता है क्योंकि ना कोई रोजगार है उसका, ना कोई कारोबार है उसका, फिर भी पैसे की कोई कमी नहीं है। शबनम की दोनों बेटियों को मां से दूर करके अपने पास रखता है और उसे महंगे लाखों के गैजेट्स देता है, लुभाकर अपने पास रखता है। तो ये पूरा प्रकरण काफी संदेहास्पद होता जा रहा है और उस हाजी साहब के नाम से जो व्यक्ति जाना जाता है उसकी भूमिका संदेहास्पद लगती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करते हैं। प्रमोद जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं, यदि किसी भी तरह का कनेक्शन विदेशों से है और उस तरह का व्यापार कर रहा है तो ये तो जो
फेरा है उसमें भी इसका जो है कार्रवाई किया जा सकता है। NIA कार्रवाई कर सकती है क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसी पर्पस के लिए बनी हुई है। और ये तो अब मसला है कि यदि इन्होंने कंप्लेन किया है तो ये इन्वेस्टिगेशन का चीज है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके इसका कहीं भी संलिप्तता फॉरेन से पाया जाता है और इस तरह का ये गैर कानूनी धंधे में इसका तार विदेशों तक के जुड़ा हुआ है, तो ये मसला बहुत ही गंभीर है और ये नेशनल इंटीग्रिटी का भी सवाल ये पैदा करता है। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई भी जो थाना अध्यक्ष हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उनको इस पे बहुत ही गंभीर रूप से संज्ञान लेना पड़ेगा और इसको तुरंत का तुरंत कार्रवाई करना होगा। बिल्कुल। शबनम के आवेदन की क्या अद्यतन स्थिति है, क्या अपडेट है, उस पर हम सहयोगी आंचल से जान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जानकारी दी है कि फेज 2 थाने में शबनम को भेजा गया है कि आप अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएं। आंचल, क्या अपडेट स्थिति है शबनम की शिकायत पर? देखिए, थाने में इस मामले में एप्लीकेशन दी गई है ट्रिपल तलाक को लेकर, क्योंकि इन्होंने, इसके पति ने पूरा मामला मोड़कर जमीनी विवाद को लेकर कर दिया था। यानी कि जो मकान को लेकर था उसमें कोर्ट में दस्तक किया था, लेकिन जो ट्रिपल तलाक वाली चीज थी उसको इन्होंने दबाने की कोशिश की थी। लेकिन जब सुदर्शन न्यूज के संज्ञान में मामला आया, शबनम रोते हुए सुदर्शन न्यूज के पास आई, तब ट्रिपल तलाक लगा पर जानलेवा हमला हो रहा है, चाहे वो कोर्ट हमला कराया जाता हो या उसके घर में दरवाजा तोड़कर खुद उसका पूर्व शौहर अपने उसके सौतेले भाई के साथ एंट्री करता है, बड़ा डंडे लेकर पहुंचते हैं, हमला करने की पूरी तैयारी में आते हैं और उसके बाद ही लड़कियां उसके साथ में जाती, चाहे वो डर में गई हो या लालच देकर उनको लेकर गया हो। कई तरह की चीजें हैं। हालांकि कल जब सुदर्शन न्यूज ने दबाव बनाया, उसके बाद शबनम की एप्लीकेशन ट्रिपल तलाक वाली और जान से मारने वाला जो हमले उसके ऊपर जो किए गए हैं लेकर शिकायत ले ली गई है। लेकिन उसमें भी ये लिखवाया गया है कि ये हमला थाने में पारिवारिक विवाद के मसले सुलझते हैं, इसलिए मामला फेज 2 थाने में हम ट्रांसफर करते भी हो। आप शबनम की मदद कीजिए, अगर आपके यहाँ अगर सॉल्व हो कीजिए, नहीं तो मामले को फेज 2 थाने में भेजिए, क्योंकि इससे पहले शबनम जब फेज 2 थाने में गई थी उसकी सुनवाई नहीं की गई, लेकर रिसीविंग भी उसको नहीं दी गई थी, नहीं उस पर कोई FIR दर्ज, तो न रिसीविंग दी गई है न FIR दर्ज किया गया है। प्रमोद जी, मेरी जानकारी तो इतनी है कि पुलिस का काम फैसले सुनाना नहीं है, शिकायत दर्ज करे, अनुसंधान के दौरान शिकायत गलत हो तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई हो, शिकायत सही पाई जाए तो आरोपी पर कार्रवाई हो। पुलिस का तो ये काम है, पुलिस फैसले सुना रही है और पूरे प्रकरण को दूसरा रुख देने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये ऐसा अमूमन देखा गया है, ये पुलिस महकमे में जो करप्शन है, जो इसमें अधिकांश जो है, जो हमारे कानून के रखवाले हैं, खास करके जो जमीनी रोड से जो पुलिस वाले होते हैं, वो पुलिस वाले ही गैर कानूनी काम कर लेते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि ये पुलिस वाले अपने को टाल मटोल करके या तो पैसे ले लेते हैं पार्टी से और किसी दबाव में आकर के वो संज्ञान को नहीं ले पा करके जो एक्यूज, जो मेन जो विक्टिम होता है उसको टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये उनके जो सुपीरियर ऑफिसर है, जो हमने बताया कि जैसे बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि शबनम सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़े अधिवक्ता प्रमोद जी की सलाह माने और अगर थाने पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सीधे वरीय अधिकारियों तक पहुंचे और अपनी शिकायत उन तक पहुंचाए, तब संभवतः जरूर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी अपना समय देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आंचल, आपका भी धन्यवाद अपडेट्स के लिए। तो ट्रिपल तलाक का यह मामला है जिसे दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शबनम की शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम अनुसंधान का हक तो बनता है कि शबनम की शिकायत पर पुलिस अनुसंधान करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।